बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपके लिए वीडियो मटेरियल तलाश करते हुए कुछ ऐसा सुना कि मैं सकते की हालत में आ गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है? इस हवाई जहाज़ की सेफ्टी का क्या हुआ होगा? मुझे आपको मजबूरन ये ऑडियो सुनवाना पड़ेगी ताकि हम इस पहलू को अच्छी तरह समझ लें कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है। ये ऑडियो मैंने एडिट भी की है। आज की ऑडियो के अंदर जिस परवाज़ का जिक्र है, इस हवाई जहाज़ के कॉकपिट में भी माहौल बिल्कुल एयरब्लू 202 के माहौल की तरह लगता है। हमारी आंखों के सामने एयरब्लू 202 मार्गला की पहाड़ियों से टकरा कर क्रैश कर गई। पहले आप ऑडियो सुन लीजिए, इसके बाद मेरा एनालिसिस ज़रूर सुनना है कि इस 1.5 से 2 मिनट के वक्फे में जब फ़्लाइट अपने इंतहाई नाजुक लम्हात में होती है, कैसी कैसी गलतियाँ हुई और हवाई जहाज़ की सलामती को कितने शदीद ख़तरात थे। की लाइन के आगे बैठ के जो करेगा पहले तो आएगा, निकल के बाद मेरे पास अभी क्या बता रही है, क्या बता रही है? चारों भाषण लाल है, किसी के घर में घुसना है, किसी के घर में घुसना है। और मैं पूछ क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? कमिंग अप सेंटर में मकतूबा है जो फोटो में डालने के लिए बैठा हुआ है। सेंटर में रखो, जो सेंटर लाइन नहीं पता, ये तो इधर आकर आ रहा है भाई। सेंटर में मैंने लैंड करना है, मेरू तक पहुंच गया है, मेरू तक पहुंच गया, सेंटर में लैंड करना है। योर कंट्रोल 50 30 को बैठाओ, बैंक चल को 4000 फीट रैंक में रह गया है, भोसड़ी के बैठे 5000 खा गए हो। उसके बाद 10 के 30 के बाद 10 नहीं आ रहा। रोको, मेरा पैर तो रुक रहा है, रुक रहा है। जब तक मैं नहीं कहूँ आया तक 5000 फीट खा गए हो। आज तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं हैरान परेशान हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। किसी भी फ़्लाइट का सबसे नाजुक वक्त टेक ऑफ के फ़ौरन बाद और लैंडिंग से तकरीबन 3 मिनट पहले का होता है। दुनिया भर में होने वाले हादसात में 95% इसी वक्त के दौरान में हुए। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को बताता है कि हवाई जहाज़ सेंट्रल लाइन के लेफ़्ट पर है और इसकी टोन से अंदाज़ा हो रहा है कि जहाज़ रनवे की बजाय कच्चे में लैंड कर जाएगा। वो उसे बार बार बताता है और फिर हवाई जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता वापस सेंट्रल लाइन की तरफ आता है। अब कैप्टन शाउट करता है कि हवाई जहाज़ ज़मीन के बहुत करीब हो गया है। पापी लाइट्स सुर्ख नज़र आ रही थीं। ये लाइटिंग सिस्टम पायलट को बताता है कि हवाई जहाज़ की बुलंदी ठीक है या नहीं। अगर हवाई जहाज़ की बुलंदी बहुत कम होगी तो ये लाइट्स पायलट को रेड नज़र आएंगी, जो इस केस में था। कैप्टन को ख़तरा है कि हवाई जहाज़ टचडाउन से पहले कहीं किसी घर से ना टकरा जाए। सबसे ख़तरनाक बात तो जहाज़ के रनवे पर टचडाउन के बाद हुई। कैप्टन शाउट कर रहा है कि 5000 फुट रनवे गुजर चुका है और अभी तक जहाज़ ने रनवे को टच नहीं किया। जहाज़ को रनवे पर बिठाओ, यानी टचडाउन करो, लैंड करो, वो शाउट कर रहा है। सिर्फ 4000 फुट रनवे रह गया है। ब्रेक लगाओ, मेरा पाँव दर्द कर रहा है, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, रोको रोको। मेरे लिए ये अल्फाज नाकाबिले फ़हम है कि हवाई जहाज़ ने रनवे के शुरू में टचडाउन करना था और टोटल 9000 फुट के रनवे में से इस हवाई जहाज़ को रुकने के लिए तकरीबन 7 से 8000 फुट का रनवे चाहिए था और 5000 फुट गुजर जाने के बाद भी जहाज़ ने टचडाउन नहीं किया। तो अगर अब वो टचडाउन कर भी जाएगा तो रुकेगा कहाँ पे? ये बहुत वाज़े एक्सीडेंट की सिचुएशन थी कि अगर हवाई जहाज़ 5000 फुट रनवे गुजर जाने के बाद लैंड किया तो ये रनवे पर नहीं रुकेगा और रनवे के एंड से उतरकर लोकलाइज़र एंटेनास के साथ जा टकराएगा। आप सोच लीजिए कि फिर क्या क्या हो सकता है। प्रोसीजर के मुताबिक हवाई जहाज़ को इस जगह लैंडिंग की कोशिश कैंसिल करके गो राउंड करना चाहिए था। कैप्टन को क्लियर कट गो राउंड की इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी। ये कैसा पायलट है, ये कैसा कैप्टन है, मेरी समझ से तो बाहर है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा कुछ पैसेंजर्स सुन लें तो उन पर क्या गुजरेगी। उन्हें तो ये पता ही नहीं कि कॉकपिट में क्या हो रहा है। मैं अगर कैप्टन की इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को ठीक समझ लूँ तो मेरा सवाल ये है
कि इस कैप्टन ने इस फर्स्ट ऑफिसर को लैंडिंग करने की इजाज़त कैसे दे दी, योर कंट्रोल कैसे कह दिया। अगर वो इतना ही इनकॉम्पिटेंट और नाअहल था कि जहाज़ 1.5 से 2 मिनट के अंदर 5 दफ़ा इंतहाई ख़तरनाक हालत में ले आया, लैंडिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफिसर का कंट्रोल कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये किस तरह की क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट है, मेरी समझ से बाहर है। एयरलाइन की सेफ्टी ओवरसाइट कहाँ है? एयरलाइन का सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या हम फिर किसी एयरब्लू 202 के हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? अल्लाह ना करे। आपने इस वीडियो के थंबनेल पर जो तस्वीर देखी, आज की ये ऑडियो भी यही सूरत हाल थी और अल्लाह ने किया कि जहाज़ बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो ये ख्याल बार बार आता है कि जिस तरह कैप्टन शाउट कर रहा था, ये बहुत मुमकिन था कि वो फर्स्ट ऑफिसर को थप्पड़ या मुक्का मार देता। तो बिल्कुल इंसानी फितरत के मुताबिक अगर फर्स्ट ऑफिसर उससे लड़ पड़ता तो लैंडिंग कौन करता? मैं तो हैरान हूँ कि अगर हमने एक ऑडियो इस कैप्टन की सुनकर ये सब कुछ नोट किया है तो इसने कितनी दफ़ा कितनी फ़्लाइटों के साथ यही काम किया होगा। कोई भी पैसेंजर जब किसी भी फ़्लाइट पर सवार होता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन और उम्मीद ये होती है कि एयरलाइन ने सब कुछ ज़बरदस्त ठीक ठाक रखा होगा, हवाई जहाज़ परफेक्ट कंडीशन में होगा, पायलट्स बेहतरीन ट्रेंड और असूलों पर चलने वाले और शानदार होंगे और फ्लाइट की सेफ्टी के हर प्रोसीजर को फॉलो किया गया होगा। हमें फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए जहां ह्यूमन एरर के चांसेस कम से कम हो। प्रोसीजर्स, सुपरविजन और अकाउंटेबिलिटी का भरपूर निज़ाम मौजूद होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।